स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 10/11/2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मैंने मॉक टेस्ट बना के अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। कृपया वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगी। और अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, जैसे मुंबई कैपिटल है ऐसे ही येन करेंसी होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें कहा गया है इसका कोड ये है, तो इसका कोड इन चारों में से क्या होगा। तो अगर मैं ROCKE और T को लिखूं तो सीधा सीधा ये तीनों उठ के लास्ट में चले जाएंगे। ROC, फिर T पहले आ जाएगा, और ये जो चौथे नंबर का K है यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा E। तब जाके ये बनेगा। सेम यही चीज इनमें होगी, यानी कि DRIVER, ये तीनों लास्ट में होंगे। DRI, ये चौथे नंबर का यहाँ पे तीसरे पे आ जाएगा V, R पहले पे आएगा, और E बीच में, ये V है। तो REVDRI ये कोड होगा, यही है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जब पेपर को इस तरीके से फोल्ड करा जाएगा और ये आकृति उस पर बनाई जाएगी, तो इन चारों में से कौन सी आकृति कौन सा ऑप्शन है जो खुलने के बाद हमें मिलेगा। तो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब ये आकृति यहाँ पे खुलेगी तो ये उल्टी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई। और जब ये दोनों इस साइड आएंगी तो सेम ऐसी ही होंगी जैसी ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे GI और KN, इसमें यहाँ से हो रहा है +4, I से N में हो रहा है +5। सेम यही PQ और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि TV में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि इन चारों में जो भी डिफरेंट है उसे चुनिए। तो अगर हम देखें, इन तीनों का योग 18 होगा, यानी कि 6 + 3 + 9 बराबर 18। ऐसे ही 4 और 5 9 और 9 18, और 1 + 8 + 9 ये भी 18 है, लेकिन इसका योग 18 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसे हमें पूरा करना है। तो 12 से 22 हुआ, यानी कि प्लस के 10। 22 से 42 यानी कि प्लस हुए 20। 42 से 72 यानी कि प्लस हुए 30। अब होंगे +40। तो 72 में जब 40 जुड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 112 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे इनमें जो रिलेशन है वो 8 की गुणा करी गई है 8 + 1 से, यानी कि 9 से, तब 72 आया है। ऐसे ही अगर मैं 11 की गुणा करूँ 11 + 1 से, यानी कि 12 से, तब यहाँ पे 132 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अगर ईस्ट का कोड 180 है, नॉर्थ का कोड 375 है, तो साउथ का कोड क्या होगा। यहाँ पे
इनकी प्लेस वैल्यू की गुणा 4 से करी गई है, और साउथ के कोड के लिए हमें गुणा 5 से करनी होगी क्योंकि इसमें 5 लेटर हैं। यहाँ पे भी 5 से गुणा हुई है क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर हैं। देखिए, ई का कोड है 5, फिर ए का कोड है 1 प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू है 19, टी की प्लेस वैल्यू है 20। अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे, और 4 से गुणा कर दूं क्योंकि इसमें 4 लेटर है, तो मुझे मिल जाएगा 180। ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू की जब मैं नॉर्थ की लिखूंगा और उनकी 5 से गुणा करूंगा क्योंकि इसमें 5 लेटर हैं, तो मुझे मिल जाएगा 375। और साउथ के साथ ऐसा करने पर, साउथ की प्लेस वैल्यू लिखने पर, जैसे कि 19 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 8, इन सब की जोड़ने के बाद और उनकी 5 से गुणा करने के बाद मुझे मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 415। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे ये आकृति ए से बी में हुई तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो अब जो आकृति यहाँ पे आएगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4, जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमेगी तब ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यदि 1 जनवरी 2017 को संडे था, इफ इट वाज अ संडे ऑन 1 जनवरी 2017, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी कि 31 दिसंबर 2017 को अब कौन सा दिन आएगा। तो जिन लोगों को कैलेंडर आता है वो आराम से निकाल लेंगे, इनके और डेज आपको गिनने होंगे और आराम से यह आंसर आ जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है कि जो वास्तविक कैलेंडर है उसके हिसाब से आप चलें, इस इफ को आप ना माने, यानी कि आप पहले इस डेट में देखिए अगर वास्तविक कैलेंडर में क्या डेट रही होगी। वो कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर मैं इस डेट को लूँ यानी कि 01, फिर यहाँ पे जनवरी का कोड लूँ जो कि है नॉन लीप ईयर के लिए 0, और उसके बाद ये लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 17, और फिर 17 4 से 4 बार में विभाजित होगा यानी कि 4 लीप ईयर आएंगे, और सन 2000 के लिए कोड आएगा 6। इन सब को जोड़ दूं और जो भी आएगा उसे 7 से भाग कर दूं, फिर जो रिमाइंडर रह जाएगा वो ही डे अगर ये है तो ठीक है। अगर इससे एक ज़्यादा है या एक कम है तो उतने ही कम या ज़्यादा इस डेट में हमें करने हैं, यानी कि हमें हर डेट की ओरिजिनल कैलेंडर के हिसाब से दिन निकालने हैं और फिर उसमें उतने ही कम या ज़्यादा करने हैं। तो मैंने अगर इसे जोड़ा तो पाया कि यहाँ पे 0 आता है, 0 कोड है संडे का, तो ओरिजिनल कैलेंडर में भी संडे ही आता है 1 जनवरी 2017 को। तो ओरिजिनल कैलेंडर के हिसाब से ही हम इसे भी निकाल लेंगे, तो इसकी जो डेट आएगी वो आएगी 31, जोड़ेंगे हम दिसंबर का कोड 05, उसके बाद 2017 के लिए 17, फिर 17 के साथ हम जोड़ेंगे यहाँ पे 04, और उसमें कोड जोड़ देंगे 06, 2000 सेंचुरी के लिए। तो इन सब को जोड़ने पे आएगा 63। अब जब ये डिवाइड होगा 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 0,
रिमाइंडर का मतलब शेषफल। अब 0 जब बचा तो 0 कोड है संडे का, तो इस दिन भी संडे ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर आपको कैलेंडर के क्वेश्चनों के बारे में कुछ नहीं पता या उनके कोड कैसे देखे जाते हैं, क्या उनके कोड होते हैं, ये भी नहीं पता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कैलेंडर के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि S इज सन ऑफ M। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो S यहाँ पे सन है M का। R इज द फादर ऑफ Q। R फादर है यानी कि पुरुष है, Q फादर है Q का। उसके बाद A का भी है, Q एंड A। और A इज डॉटर ऑफ M। A डॉटर है M की। हाउ इज A रिलेटेड टू S, यानी कि A का रिलेशन S से कैसे है। तो A बहन है S की, तो सिस्टर। आंसर नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि एक ही डाइस की 3 अलग अलग स्थितियां, यानी कि 3 डिफरेंट पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं ये। और हमें बताना है कि जो 6 है संख्या, इसके अपोजिट क्या होगा। देखिए 6 इन दोनों डाइस में यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर हम 6 से क्लॉकवाइज चले और संख्याएं लिखते चले, तो अपोजिट संख्याएं आपस एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिए मैं इस डाइस के लिए लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं मिटा लेता हूँ। तो 6 मैंने पहले लिखा यहाँ से, ये वाला। फिर क्लॉकवाइज में चला तो 4 आया, उसके बाद 2 आया। अब मैं इस 6 को लेके चला, यहाँ पे मैंने 6 लिखा। फिर क्लॉकवाइज चला तो 3 आया और फिर 5 आया। तो अब 5 के अपोजिट तो 2 होगा और 4 के अपोजिट 3 होगा। अब 6 के अपोजिट क्या होगा, जो बच गया। और बचा क्या, 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक सीरीज दी गई है, इसे पूरा करना है। तो H में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो J आएगा। J में 4 जोड़ेंगे तो N, N में 6 जोड़ेंगे तो T, T में 8 जोड़ेंगे तो B। ऐसे ही E में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो G आएगा। G में 4 जोड़ेंगे तो K, K में 6 जोड़ेंगे तो Q, Q में 8 जोड़ेंगे तो Y। तो ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 JG। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे हमें वेन डायग्राम से बताना है कि फ्लावर रोज और येलो में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कि ये फ्लावर हो गए, उसके अंदर आ गए रोज, और कुछ फ्लावर येलो होते हैं और कुछ रोज भी येलो होते हैं। तो येलो का सर्कल ये थोड़ा सा कट के आ गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ऑड चुनना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। यदि हम ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दें तो बाकी तीनों में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो है +4 का। +4 का कैसे, यानी कि K में +4 करेंगे तो O, O में +4 करेंगे तो S, B में +4 करेंगे तो F, F में +4 करेंगे तो J। ऐसे ही इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हो रहा है गुणा 4, यानी कि 16 की गुणा 4 से करोगे तो 64 आएगा। सेम 64 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 320 आएगा। ऐसे ही हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पे स्क्वायर्स गिनने हैं, कितने वर्ग हैं इस आकृति में। तो वो होंगे 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 15 कैसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 10 तो हो गए ये। इसके बाद 11, ये पूरा बड़े वाला। फिर 12, उसके बाद 13, उसके बाद 13 को मैं आपको थोड़ा ठीक से दिखाता हूँ, ये है 13। फिर ये 14 और ये 15। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है, हमें बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम के रूप में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट कह रही है ऑल हेन्स आर एग, यानी कि सभी हैन जो हैं वो एग ई है। उसके बाद नो बर्ड्स आर एग, कोई भी जो बर्ड है वो नहीं है एग। उसके बाद ऑल एग्स आर लॉयन, जितने भी एग्स हैं सारे क्या हैं, लॉयन। एल से मैं से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। अब कंक्लूजन एक कहता है ऑल हेन्स आर लॉयन, ऑल हेन्स आर लॉयन यानी कि सभी जो हेन्स हैं वो लॉयन है, यानी कि ये ऑप्शन कंक्लूजन 1 करेक्ट है। अब बारी है कंक्लूजन नंबर 2 की। सम लॉयंस आर हेन्स, कुछ लॉयंस हेन्स है। सम लॉयंस आर हेन्स, ये भी सही है क्योंकि कुछ लॉयन यहाँ पे ऐसा है जो हेन्स है। नो एग्स आर बर्ड्स, कोई भी एग बर्ड नहीं है, ये तो हमारा ये भी सही है क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो है बर्ड वो एग नहीं है, वेन डायग्राम से पता चल गया है। तो तीनों ही जब सही हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो, ये करेक्ट होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे होगा, ये साइन हमें 2 चेंज करने हैं तो आंसर 20 आना चाहिए इस समीकरण का। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 से, यानी कि प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस लिख दूं तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। इक्वेशन इस तरीके से बनेगी 35/7 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 25। और जब ये भाग 7 से 35 की होगी तो 5 आएगा, 5 माइनस 5 गुणा 2 होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, और प्लस 25 होगा। ऐसे ही 10 में से जब 5 चले जाएंगे माइनस का 5 बचेगा, और माइनस के 5 में से 25 जाएंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ऑड चुनना है, तो ऑड के लिए ये होगा स्टेशनरी, क्योंकि डस्टर, ब्लैक बोर्ड और चौक ये सभी हम स्टेशनरी आइटम्स हैं। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कहा गया है कि अगर इसके लेफ्ट में यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए तो उसकी आकृति जो बनेगी, मिरर इमेज, वो कैसी होगी। तो वो कुछ इस तरीके से होगी। एक चौकोर डब्बा होगा, यहाँ पे ये लाइन आएगी, उसके बाद ये पूरी लाइन ऐसे कट के ये वाली लाइन आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इन वर्ड को लगाने पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जब हम इन्हें इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लगाएंगे तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, पहले आएगा 2। ऑप्शन नंबर तो 3 करेक्ट है, लेकिन पहले यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद 5 और फिर 4। क्योंकि इनमें सबसे जो कम प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू कम वाली 2 में है, जैकेट में। उसके बाद सबकी है,
क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है कि हनी का जो संबंध बी से है वो एग का किससे होगा, वो होगा बर्ड से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, अगर मैं इसे जूम करूं तो आपको दिख जाएगा कि जिस आकृति की बात हो रही है वो यहाँ पे है, ये वाली। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा गया है कि ये जो संख्याओं का समूह है, सेम ऐसी ही संख्याओं का समूह इनमें से कौन सा होगा। तो अगर हम 15 की गुणा 3 से करें और प्लस 4 कर दें तो हमें 49 मिल जाएगा। ऐसे ही 49 की गुणा 3 से करें और प्लस 4 कर दें तो हमें 157 मिल जाएगा। यही सेम रिलेशन ऑप्शन नंबर 1 में भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।